So, hello students. Today we are going to study the chapter Biotechnology and its applications. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप बायोटेक्नोलॉजी को कैसे अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन, बायोरिमेडिएशन। व्हाट्स बायोरिमेडिएशन? बायोरिमेडिएशन का मतलब होता है कि जो एनवायरमेंटल के पॉल्यूटेंट्स है, एनवायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स है उसको आप बायोलॉजिकल रेमेडीज से हटा रहे हो या फिर उसको रिमूव कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बायो रिमेडिएशन। फिर प्रोसेस फूड में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। फॉर सपोज मैंने ये प्लांट ग्रो किया, दिस प्लांट हैव ग्रोन, ठीक है। मैंने ये प्लांट ग्रो किया, इट वाज ग्रोइंग नॉर्मली, प्रोडक्टिविटी भी हाई थी एंड एवरीथिंग वाज गुड, क्वालिटी भी अच्छी थी। देन इस पे सडनली एक पेस्ट आके रह गया। लाइक पेस्ट कैन बी एनीथिंग, फंगस, इंसेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक टिपिकल फार्मर क्या करेगा? मार्केट से जाएगा, you will buy some pesticide. What is pesticide? Pesticide काम आता है आपको पेस्ट को रिमूव करने के लिए, राइट। इफ देर इज इंसेक्ट, वह क्या हो जाएगा? इंसेक्टिसाइड। फंगस है तो फंगिसाइड, राइट। तो पेस्टिसाइड का काम क्या होता है? पेस्ट को रिमूव करना। अब टिपिकली कोई फार्मर इंडिया में जाएगा तो ही विल बाय मार्केट से क्या? केमिकल वाला पेस्टिसाइड, क्योंकि दैट्स चीप, दैट्स चीप कंपेयर टू बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। तो ही विल बाय अ केमिकल पेस्टिसाइड, फिर वो इस पर स्प्रे करेगा। इंसेक्ट और जो भी पेस्ट होगा वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, राइट। बट क्या होता है, ये जो केमिकल के बने हुए रहते हैं तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा? टॉक्सिन्स हो गए, राइट। अब वो टॉक्सिन्स प्लांट्स में जाएंगे और वही प्लांट हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इनडायरेक्टली वी आर कंज्यूमिंग टॉक्सिन्स, राइट। वी आर कंज्यूमिंग टॉक्सिन्स। तो इज इट गुड फॉर आवर हेल्थ? इट्स नॉट, ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो जनरली वी डोंट रिकमेंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? वी शुड यूज़ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, राइट। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा आप पढ़ोगे इन माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वॉरफेयर। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड का एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये फंगस के लिए होता है, बेसिकली रिमूव करने के लिए, है ना। देन वी टॉक अबाउट सॉइल। प्लांट्स का ग्रो होता है सॉइल में, राइट। अब सॉइल में कैसे कैसे मेजर एलिमेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। अब इंडियन सॉइल में यही एलिमेंट्स NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। जो मेजर एलिमेंट्स है वही कम पाए जाते हैं, इसलिए इंडियन फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर लगाते हैं। अगेन फर्टिलाइजर कौन से टाइप के होते हैं? केमिकल और बायोलॉजिकल। और मार्केट से मोस्टली फर्टिलाइजर कैसे लाते हैं फार्मर्स? केमिकल। यूरिया एक एग्जांपल है केमिकल फर्टिलाइजर का। अगेन केमिकल फर्टिलाइजर लाते हैं मतलब वो क्या होगा? टॉक्सिक होगा, राइट। उसमें केमिकल्स होते हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड, है ना। देन बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स कैसे होंगे? जैसे राइजोबियम, राइट। राइजोबियम क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। फॉस्फोरस के लिए ग्लूमस हो गया, है ना। ये सब आप माइक्रोजन ह्यूमन वॉलफेयर पे पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर को आप कितने फील्ड में डिवाइड कर सकते हो, उसके प्रोडक्शन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला आता है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। नाम से ही पता चल रहा है आपको, एग्रीकल्चर यूजिंग केमिकल्स, राइट। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है बट क्या इन दी एंड उसका ड्रॉबैक क्या है कि केमिकल यूज़ करते हैं यानी उसमें क्या आ जाता है? टॉक्सिन्स, राइट। एंड टॉक्सिन से क्या होगा? आपकी क्वालिटी अल्टर होगी, क्वालिटी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। भले ही आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पर क्वालिटी क्या होगी? कम होगी, राइट। अब दूसरा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। इसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। इसमें बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे। इसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम बढ़ेगा कंपेयर टू केमिकल वाला, बट क्वालिटी विल बी मेंटेन्ड एंड क्वालिटी अच्छी आएगी क्योंकि हम इसमें केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या इसमें होता है? प्रोडक्शन भले ही थोड़ा कम हो कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र बट क्वालिटी विल बी गुड। नाउ वी सी अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड, अभी हम क्या करते हैं? कोई डिजायर्ड जीन है उसको हम किस में ऐड कर रहे हैं? प्लांट में। अब वैसे ही प्लांट को हम क्या बोल देंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर टेलर मेड प्लांट्स, राइट। इनमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? आपका डिजायर्ड जीन ऐड कर रहे हैं। सपोज ये एक नॉर्मल प्लांट है, ठीक है।
अब इसके ऊपर क्या है, इंसेक्ट है, आपको इंसेक्ट से रेजिस्टेंस पाना है, तो आप उस पर क्या ऐड करोगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन, राइट। इंसेक्ट से रेजिस्टेंट करना है तो आप क्या ट्रांसफर करोगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर। अब ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ये जो इंसेक्ट है वो खाएगा एंड क्या होगा, मर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। कैसे, इसमें जो जीन जाएगा, ठीक है, वो जीन क्या बनाएगा, प्रोटीन, जो कि ये इंसेक्ट के लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा। अब वो टॉक्सिक खाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो मर जाएगा, राइट। अब ये देखो, ये बात है कि ये प्लांट है, ठीक है, इस पे मैंने जीन ट्रांसफर करा है, तो ये अभी इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ठीक है। इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनेंगे, इसके ये डायरेक्टली इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं बन जाएगा, बट इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जरूर बनेगा, ठीक है। अब इनको हम टेलर मेड प्लांट्स क्यों कहते हैं, वाई डू वी कॉल देम टेलर मेड प्लांट्स। आप टेलर के पास जाओगे, आपको अपना डिज़ायर्ड का सूट वगैरह, आपको अपने टाइप का सूट वगैरह कराना है, सिलाना है, तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे थोड़ा शॉर्ट चाहिए, थोड़ा लॉन्ग चाहिए, थोड़ा टाइट फिटिंग चाहिए एंड ऑल, ठीक है। वैसे ही आपको डिज़ायर्ड जीन, जो आपको जीन चाहिए वही आप ट्रांसफ़र करते हो। अगर आपको इंसेक्ट से रेजिस्टेंस चाहिए तो आप इंसेक्ट वाला डालोगे, आपको फंगस से चाहिए तो आप फंगस वाला रेजिस्टेंस जीन ट्रांसफ़र करोगे, राइट। समझ आया। नाउ वी सी अबाउट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हम इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहला है आपका, आप न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हो। कैसे कि एक एग्जांपल है आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इट्स रिच इन विटामिन ए गोल्डन राइस में, ठीक है। अब ये गोल्डन राइस का कंसेप्ट कैसा होता है यहाँ पे समझ लीजिए आप। अब गोल्डन राइस रहता है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, जीन्स ऑफ डेफोडिल प्लांट, डेफोडिल प्लांट एंड एरवीनिया बैक्टीरिया, ठीक है। क्यों इनके जीन्स डालते हैं, क्योंकि इनके जीन्स के पास क्या होता है, बीटा कैरोटीन सिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है इनके जीन्स के पास, बीटा कैरोटीन सिंथेसिस कर पाते हैं। अभी आपको समझाता हूँ। ये नॉर्मल राइस है, आपका नॉर्मल राइस का प्लांट है ये वाला, राइट। इसे नॉर्मल राइस का प्लांट। अब इसमें बीटा कैरोटीन क्या है, एब्सेंट है, पर हम क्या कर देंगे, इसमें जीन ऑफ बीटा कैरोटीन डालेंगे, जो हमने कहाँ से ऑब्टेन किया, एरवीना बैक्टीरिया और डेफोडिल प्लांट से। अब इसमें हम लोग ने ऐड किया तो ये क्या बन गया, ट्रांसजेनिक राइस बन गया, राइट। अभी जो बीटा कैरोटीन रहता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए, विटामिन ए बनाने के लिए। तो डायरेक्टली इसमें अभी क्या आ गया, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन आ गया, मतलब उसमें विटामिन ए बनने का एबिलिटी आ गई। इसमें बीटा कैरोटीन नहीं था, मतलब ये विटामिन ए नहीं बना सकता था, पर अभी इसके पास क्या है, बीटा कैरोटीन है ट्रांसजेनिक राइस के पास, तो इट कैन मेक विटामिन ए, राइट। इसे हम बोलते हैं गोल्डन राइस, से थोड़ा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होते हैं उसको रोकने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल आप टमाटर ले लो, है ना, टोमेटो। सो जो टोमेटो होता है उसके पास लाइक जल्दी राइपन हो जाता है। आप टोमेटो देखोगे, आप हार्वेस्ट करने के बाद, कोई भी एक फार्मर होगा, ठीक है, उसने टोमेटो हार्वेस्ट किए, देन ही वेंट टू मार्केट टू सेल इट। अब हार्वेस्ट करने से मार्केट ले जाने तक कुछ ना कुछ टमाटर क्या होता है, खराब हो जाते हैं, सड़ जाता है, क्योंकि उसका राइपनिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है टमाटो में, है ना। अब राइपनिंग के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है पीजी। पीजी यानी पोलिक इलेक्ट्रोनेस। पोलिक इलेक्ट्रोनेस क्या करता है, सपोज ये दो सेल है, राइट, ये दो सेल है, इसके बीच में क्या होता है, मिडल लेमन, आपको पता होगा। ये किससे बना रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, राइट। तो इसको क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है, ये डिसॉल्व कर लेता है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, मिडल लेमेना हट जाता है। अब इसकी वजह से फ्रूट जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको पता होगा, कोई भी चीज़ पकी हुई रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है, वो इसकी वजह से होती है, पॉलिक इलेक्ट्रोनेस की वजह से, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइपनिंग के लिए। आर वी क्लियर ऑन दिस, यस। सो अभी आपको पॉलिक इलेक्ट्रोनेस का यूज़ पता चल गया, तो अभी इन दी एंड आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिक इलेक्ट्रोनेस का जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, तभी तो आपकी आपकी राइपनिंग की प्रोसेस भी क्या होगी, स्लो होगी। यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये नॉर्मल टोमेटो का प्लांट है, इसमें हम जीन ट्रांसफर करेंगे। कैसा जीन, जो पॉलिक इलेक्ट्रोनेस एंजाइम को इनहिबिट करे, यानी उसको स्लो डाउन करे, ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक टोमेटो। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो, राइट। और यहाँ पे कुछ लिखा है कि एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब हुआ सर, ये डेवलप एंटी सेंस टेक्नोलॉजी से हुआ। इसको भी मैं समझाता हूँ एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सपोज दिस इज अ सेल ऑफ टोमेटो, ये टोमेटो का क्या है, ये पूरा
सेल है ना। ये टोमेटो का क्या है, सेल है। अब ये सेल के अंदर ये जीन है, ठीक है, ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर पॉइंट, ये आपको पता है ना। अब ये जीन है, जीन के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक सेंस और एक एंटी सेंस। सपोज ये किसका जीन है, पीजी का, पॉलिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जीन है, ठीक है। अब ये जीन से क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए कौन सी स्ट्रैंड से बनता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंटी सेंस स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए। अब वही आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, पॉलिक इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका राइपनिंग के लिए। सेम इधर एक और जीन ले लेते हैं, राइट। ये भी सेम काम करेगा और ये क्या बनाएगा, प्रोटीन, जो कि क्या होता है, पॉलिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमको क्या करना है, ये प्रोसेस को इनहिबिट करना है, यानी स्लो डाउन करना है। तो हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जीन बनाएंगे। इधर मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की जगह क्या लिख दिया, प्रमोटर, और प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर कर दिया। उल्टा कर दिया मैंने, है ना, उल्टा कर दिया। तो अभी क्या, इसका क्या मतलब हुआ, अब जो सेंस था वो क्या बन गया, एंटी सेंस। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। सेंस किस में कन्वर्ट हो गया, एंटी सेंस में। अब एंटी सेंस क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब ये दोनों आरएनए एक दूसरे में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये बाइंड कर जाएंगे, ये बाइंड करके क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे ना। और आपको पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, यानी पीजी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, पीजी का फॉर्मेशन बंद कर दिया। बट यहाँ पे तो हो रहा है सर, ऑब्वियसली यहाँ पे होना भी चाहिए। क्यों, हमें इनहिबिट करना है उसको, हमें स्लो डाउन करना है, ना कि पूरा बंद कर देना है। राइपनिंग तो होनी चाहिए ना, बस हमें उसका प्रोसेस क्या करना है, स्लो डाउन करना है। इसलिए हम सिर्फ ये दो में करते हैं। लाइक सपोज इधर दो ही जीन है तो वी विल ओनली इनहिबिट वन ऑफ इट। तीन जीन है तो वी विल इनहिबिट ओनली टू ऑफ इट, राइट। एक तो हमें चाहिए ही, बेसिक राइपनिंग तो होनी चाहिए ना यार, वरना तुम कच्चे टमाटर थोड़ी खाओगे, राइट। अब एक होता है टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक, राइट, एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस के लिए। अब एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, एबायोटिक चीज़ें जैसे आप क्या समझते हो, वाटर, विंड, कोल्ड ड्रॉप्स, है ना। तो कोल्ड ड्रॉप्स, सॉल्ट, हीट, ये एबायोटिक एलिमेंट्स है जिसकी वजह से प्लांट्स में स्ट्रेस आता है। अब प्लांट्स के पास पहले से ही टॉलरेंस होता है इन चीज़ों से ऑब्वियसली, बट उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अभी ये सपोज ये नॉर्मल प्लांट है, अब ये जो सॉइल है इसके अंदर क्या है, सॉल्ट की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है ये इसमें, है ना। सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रो होगा, बट इसका प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफ़र करते जो सॉइल जो सॉल्ट की वजह से जो स्ट्रेस आता है उसको टॉलरेट कर सके। ऐसा जीन ट्रांसफ़र करते जो सॉल्ट की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसको टॉलरेट कर सके। अभी कैसा बन जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट। अब प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक आइडिया था ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। होप दिस हेल्प्स you for your NEET preparation and re-NEET preparation. Thank you.